दूसरी कंट्रीज में औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर कहते हैं हेल्दी खाओ, जूस पियो, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। लेकिन मसला पता है क्या है, जब सब कॉन्टिनेंट में औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो वो क्या करती हैं, गुलाब जामुन खाती हैं, खीर खाती हैं, ताकि शुरू से ही बच्चे को शुगर खाने की आदत हो जाए माँ के पेट से ही, और पहले महीने से किसको क्रेविंग होती है, ये मेरी समझ से बाहर है। बात करते हैं चालू आपी के व्लॉग की, जो कि 5 दिन में बड़ी मुश्किलों से अपलोड हुआ है, और जिस हिसाब से ये लोग व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं मुझे लगता है ये लोग बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम चालू आपी के व्लॉग की, और व्लॉग का जब मैंने थंबनेल देखा है ना तो वहां से मुझे समझ में आया कि शायद इसका घर रेनोवेट हो गया है। लेकिन फिर मैंने गौर से देखा तो वो बेसिकली एक पिक्चर थी वार्डरोब की जिसके आगे ये लोग बैठे हुए थे। मेन इनका मसला था रेनोवेशन का कि इन्होंने घर में एक वार्डरोब ऐड करनी थी, और पैसे बहुत ज्यादा आ गए हैं जाया करने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पूरा घर ही रेनोवेट कर दो, की फर्क पैंदा है, क्योंकि पैसे तो हमारे पास आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। तो थंबनेल पे जो पीछे की वार्डरोब मैंने देखी तो उसका नतीजा मैंने ये निकाला। ब्लॉग स्टार्ट होते ही दीपिका की ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। वहां पे वो कह रही थी, जब उसने बुके होल्ड किया हुआ है ना तो उस वक्त वो, मैं सीढ़ी पे चढ़ी हुई हूँ, शुएब नीचे नोट्स लिख रहे हैं, इतना इतना ओवर एक्टिंग इसने किया है, और मेरे ख्याल में एंड तक इसकी ओवर एक्टिंग खत्म नहीं हुई है। और शोएब ने इसको कहा है सबा को कि तुम रिबन बांधोगी, और दीपिका और उसे कट करेगी। वो कहती नहीं, ये सब कुछ तो भाभी को ही करना चाहिए। कहते नहीं नहीं, रिबन तुम बांधो, वही करेगी, दीपिका ही करेगी। यानी कि इसको लगा कि भाई मुझे ही कह रहा है कि मैं जो हूँ वो रिबन का सारा हैंडल करूंगी, मैं कट करूंगी। एडी टू वीआईपी। अब उनका टाइम है तुम्हें यूज करने का, क्योंकि तुमने उन लोगों को बहुत ज्यादा यूज किया और उनकी वजह से तुमने सारे व्लॉग्स जो है अपने आप किए। आज तो उन बेचारों को मौका मिला है कि वो तुम्हें यूज करे। पहले पहले उनको तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ी, आज भी तुम कह रही हो कि नहीं भाभी से करवाओ, भाभी से ही करवाएंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने भाभी से भी नहीं करवाया। जो रिबन कट हुआ है वो दीपिका की मदर और शोएब की मदर ने दोनों ने मिलके कट किया है, दीपिका ने नहीं किया। आपको पता है दीपिका द फेमस डोरमैट कभी भी अपनी चीज खुद नहीं करती है, वो दूसरों से ही करवाती है, ताकि वो शो कर सके कि हाउ रिस्पेक्टफुल शी इज टुवर्ड्स दीज मदर्स। क्योंकि शोएब की अम्मी को भी तो थोड़ा वो करना पड़ता है ना, क्योंकि वो करती कुछ नहीं है, हेल्प नहीं करती है किसी चीज में। तो इन चीजों में वो उनको अप करती है ताकि उनकी थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाए। लेकिन लोग अंधे तो नहीं है, वो तो देख रहे हैं। उसके बाद रू बेबी के हाथ में एक रोज है जो वो सारों को के पास लेके जा रहे कि देख रहे हैं कि किसको देगा। तो सब कह रहे हैं मुझे दे दो, लेकिन उसने जाके वो रोज अपने दादू को दिया, क्योंकि दादू को वो देखता है, उस उनके साथ इंटरेक्ट करता है हर वक्त, उनसे बात करता है। बात तो नहीं करता, खैर देखता है, उस उनसे मानूस है। अब दादी और बुआ को तो देगा नहीं, क्योंकि दादी बुआ तो नीचे होती है, और ना ही उनका रू बेबी के साथ इतना कुछ ज्यादा इंटरेक्शन है। दिन में आधा घंटा खेल लेने से वो चीज नहीं होती जो बॉन्डिंग होनी चाहिए आपकी अपनी नाती के साथ, तो वो तो नजर नहीं आती। बाकी फिर उसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी अपने अम्मी वाले फ्लैट में आ गए, और वहां बैठ के बेड के ऊपर तो सबा को लगा कि मैं अभी नई नई बिजनेस वूमेन बनी हूँ, मेरा ज्ञान देना तो बहुत बनता है। तो मैडम से ज्ञान ले लो, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ी बिजनेस वूमन समझ रही है। कहती है शुरू शुरू में तो बहुत पैसे लगते हैं, वो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तुमने बोल कैसे लिया, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, कैसे बोला? या फिर कहीं से पहले रटा लगाया था उसके बाद तुमने बोला था? तो वो ऐसे होता है वैसे होता है, यानी कि वो शो करी थी कि हम पहले बिजनेस हमने स्टार्ट किया, हमें सारा एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन और इन्होंने अभी किया है, क्योंकि भाभी कह रही थी तुम लोग तो अभी हाल ही में इस एक्सपीरियंस से गुजरे हो। उनके एक्सपीरियंस में और तुम्हारे एक्सपीरियंस में बहुत फर्क है। उनका फिर भी होटल चल जाएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट पे लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, खाते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप ऑनलाइन है मैडम, आपका बिजनेस और उनका बिजनेस पूरा 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 सेपरेट है। आप उनको अपने जैसा ना समझे, और खुद को उनके साथ कंपेयर मत करें, क्योंकि आपके डिजाइन, क्या कहूँ, कोई सूटेबल वर्ड ही नहीं मिल रहा कि इसके ऊपर क्या कहना चाहिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सही ना? आपको आता जाता तो कुछ है नहीं, कोर्स आपने कोई नहीं किया, डिजाइनिंग आपने कहीं से सीखी नहीं है, और आप उठ के ये लाल पीले और नीले और
वो कहते हैं ना चटक किस्म के कलर लेके तो उनके ऊपर चटक किस्म की लैस लगा के तो आपको लग रहा है कि दिवाली भी हो जाएगी, क्रिसमस भी हो जाएगी। तो सिर्फ फेस्टिवल्स के हिसाब से आप करिए, कभी विश भी कर दिया करे उन्हें जिनको आप बेचने जा रही हैं ये चटक कपड़े। तो जो डिजाइन बाबा आदम के जमाने के आप लेके आई है ना, तो वो फिर खरीदेगा कौन? अभी फिलहाल तो आपके पीआर पैकेजेस जा रहे हैं जिसके बारे में हमें पता चला है, लेकिन ये सबा का व्लॉग है, इसमें हम सबा को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो भाभी के डिजाइन मेरे सर पे इतने कोई सवार हो गए, मैं बात बात पे भाभी के डिजाइन लेके आ जाती हूँ। तो रिजा वॉज मेकिंग पानी पूरी और ये गुटका ऊपर से आ जाता है। गुटका इतना को विल है ना शॉपिंग करने, ये जा रहा है पानी पूरी यहाँ ये करा, पता नहीं इसको क्या है, इसको चैन नहीं है। ये घर में ही होता है, ये कभी रेस्टोरेंट में नहीं होता। तो रिजा पानी पूरी बना रही है तो कहते हैं ये सारी तुमने बनाई है? कहती है हाँ मुझे शौक है, मैं करूंगी, मैं बनाऊंगी। तो वो जी उससे कहते हैं कि हम इससे काम नहीं कराते, ये चालू आपी आलू आपी का दिल कर रहा था तो मैंने उसको उनके लिए बना दी। तो उसके कहते हैं अब अगली वाली फूलनी चाहिए, अब तुम काम नहीं कराते तो उसको ऑर्डर भी मत दो। वैसे भी वो बच्चे यहाँ पे किस मकसद के लिए हैं वो आप लोगों को सारों को पता है ना, देखने वालों को सुनने वालों को। वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं और ये बना रहे उनसे पानी पूरियां, कभी केक, कभी पास्ता, कभी पकोड़े, कभी कुछ। मतलब क्या है यार, किसको उल्लू बना रहे हो आप लोग? हम लोगों को पता है कि सारा काम ही रजा करती है। वो तो जब से आपकी बेगम प्रेग्नेंट हुई है, हाँ मैंने सीक्रेट बता दिया, प्रेगनेंसी के बारे में तो बोलना ही नहीं था ना, जिंक्स हो जाएगा। यानी कि जिस ऑडियंस से 2 सालों से दुआएं करवा करवा के, दुआ करे हमें बच्चा हो जाए, दुआ करो जो कद्दू जैसा बच्चा हो जाए, उनसे दुआएं करा करा के आज उन्हीं के सामने आपको ये प्रेगनेंसी की न्यूज सुनाते हुए लग रहा है कि ये जिंक्स हो जाएगी। जिंक्स मीन्स के नजर लग जाएगी। तो खैर नजर नहीं लगेगी, किसी की भी नजर नहीं लगेगी, क्योंकि जो आपके चाहने वाले हैं और जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वो सब चाहते हैं कि आपके घर बेबी आ जाए ताकि आप खुद उस बेबी जोन से निकल सके जिससे आज तक आप निकल नहीं पाई हैं। हम तो छोटू से हैं, हम तो मोटू से मतलब प्यारू से हैं, हमें तो किसी चीज का पता नहीं, हम तो है ही बहुत मासूम। और ये वाली सारी चीजों के को ब्रेक लग जाएगी उसके आने के बाद। हालांकि हम लोगों को भी पता है पालना उसको अम्मी नहीं है या रिजा ने, इसने कोई नहीं करना, क्योंकि इसका तो काम ही बड़ा रहता है, रेस्टोरेंट का काम रहता है, इंस्टाग्राम का काम रहता है। इस वजह से ये सब कुछ हमें क्लियर हो गया हुआ है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो कह रहे हैं आधा छुपा रहे, आधा दिखा रहे, आधा दिखा रहे, आधा छुपा रहे, जैसे आप लोग कर रहे हो ना, वैसे तो हमें बहुत पहले पता चल गया था। एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अल्लाह सेहतमंद बच्चा दे और बिल्कुल कद्दू जैसे ना हो, आपसे आपके जैसा क्यूट हो और गुटकू के जैसा इंटेलिजेंट हो, उसका दिमाग गुटकू जैसा हो कि उसको पता हो कि मैंने कैसे बिजनेस करना है। फिर ये आलू आपी की पहली आउटिंग दिखाते हैं जिसमें गुटका इसको लेके जा रहा है बाहर, और ये कहीं कुछ फ्रूट्स लेने थे इन्होंने, इंपोर्टेड फ्रूट्स। आपको पता है ना फ्रेंड्स, अब ये लोग अमीर हो गए हैं, दे आर वेरी 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 पैसे वाले। तो ये कोई आम ठेले से तो आप फ्रूट लेते नहीं है, ये तो आप जाते हैं स्पेशल वाले मॉल्स, जैसे आपको पता है ना जहाँ ड्रैगन फ्रूट्स और बेरीज मिलती हैं। पहले ये ठेले से शॉपिंग करते थे और वहां से बार्गेनिंग भी करते थे। अब ये जा रहे हैं मॉल और वहां से इन्होंने इम्पोर्टेड बेरीज ले ली, क्योंकि सनी के ट्रेनर ने उसको बोला कि वो बेरीज खाए। ठीक है, अब इ- इसने जब वहां गया है तो उसे कहते तुमने नहीं गाड़ी से उतरना, तुम चाहोगी ना तो तुम बहुत देर लगाती हो, तो मैं लेके अभी आता हूँ। ये बैठी हुई है, इसका दिल तो पता नहीं कैसे क्या हाल हुआ होगा, इसके दिल पे क्या गुजरी होगी कि मैं नहीं जा सक रही शॉपिंग के लिए। तो सही भाई गुटका भाई, आपने खूब औकात में रखा हुआ है मैडम को, वरना मैडम तो आय हाय एग्नी शोखी, वो तो पता नहीं कैसे बैठ गई होगी, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। तो उन्होंने अंदर जाके कुछ फ्रूट्स लिए और वापस आया तो उसे टेस्ट किया है बेरीज, और इतना पूरा मुंह बनाया। वो कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का मजा, जब कभी खाया ही नहीं, कभी टेस्ट डेवलप नहीं हुआ तो वो कैसे अच्छी लगेगी। तो जैसे कुछ लोगों ने कभी कॉफी नहीं पी होती, अब उनको कॉफी दोगे तो वो कहेंगे ये क्या मुसीबत है, ये कड़वी सी चीज। टेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ तो आपको बुरी लगेगी। और एक और चीज के ड्राइवर के साथ पीछे रिजा को बिठाया हुआ है, मैडम आगे बैठी हुई है अपने हस्बैंड के साथ, तुम पीछे भी तो बैठ सकती थी।
ड्राइवर आगे बैठ जाते सनी के साथ, वो भी चल सकता था, क्योंकि कैमरा अगर तुम लोग की तरफ करना था तो वो भी कर ही सकते थे, या जैसे रिजा है। लेकिन नहीं, हिजाबी प्रोग्राम यहाँ पे आके फेल हो जाता है इनका। तो घर पहुंच के इन लोगों ने दिखाया नहीं फिर इन्होंने फ्रूट्स के साथ क्या किया। तो यही बात है कि नई 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 दौलत है तो वो दिखाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। इनका तो पूरा व्लॉग ही ये है ना, कि चीजें लेना है, दिखाना है, शॉपिंग करना है, ताकि आपको फील हो कि आप लोग कितने गरीब हैं और ये कितने अमीर है ना। ये भी इस्लाम ही सिखाता है ना, कि दूसरे को एहसास दिलाओ कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है और तुम लोग कितने पैसे वाले हो। और आम लोग जो एक एक सूट के लिए तुम्हें हजारों मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें दे दे, हमें पहना हुआ ही दे दे, तुमने खुद अपने मुंह से कहा है ना। तो ऐसे लोग बेचारे जो तुम्हें कह रहे, कोई कह रहा है नीचे से हमें कोई डिजीज है उसके इलाज के लिए पैसे दे दे, ऐसे मैसेजेस को तो आप टोटली इग्नोर कर देती हैं। हाँ, लेकिन मदरसे में बिरयानी भेजना बहुत जरूरी है, वो क्योंकि उस व्लॉगिंग में आएगी ना तो वो सारे देखेंगे और वो बच्चे बिरयानी खाएंगे तो बड़ा उन स्वाब आपको मिलेगा। क्योंकि इस्लाम में ये भी है कि अगर आप अपनी की हुई नेकी किसी इंसान के सामने जिक्र करते हो तो फिर आप उसका अजर उसी से लो, फिर खुदा से अजर की उम्मीद ना रखो। क्योंकि ये सिर्फ आप अपने दिल को एक झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि सबको बता के, सबको दिखा के जी हम ये करते हैं, हमने ये चैरिटी की है, और चैरिटी करके आप सारा कुछ लोगों को बता दो। इस्लाम में कहते हैं कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। जब आप किसी को देते हो तो उसकी शक्ल ना दिखाओ, उसे शर्मिंदा ना करो। एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है इस्लाम में जिनका नाम हजरत अली है, वो ऐसे करते थे कि वो लोगों के दरवाजे के बाहर अनाज की बोरी रख के चले जाया करते थे। वो वहां रुकते भी नहीं थे कि लोग एम्बेरस्ड ना फील करें। तो अगर इस्लाम की बात करते हो तो इस्लाम इज अ वेरी 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 वास्ट और ग्रेट रिलीजन। लेकिन आप जैसे लोगों के हाथों में जब ये आया तो इसकी ये शक्ल बन गई कि उधर से आप चैरिटी करते हो, उधर से आप ब्लॉगिंग में दिखा देते हो सारों को। फिर जिस जनता को आप ये दिखा रहे हो ना, इसका अजर भी आपको इसी से लेना पड़ेगा, खुदा नहीं देगा। ये जो फेक हिजाब का ड्रामा है ना, ये भी इसी के अंदर आता है, जो आपने एक आम लोगों को बेवकूफ बनाया है ना, कि हम तो बड़े पक्के सच्चे मुस्लिम हैं और हम कोई चीज वेस्ट नहीं करते और हम सबका ख्याल करते हैं। तो आप किसका ख्याल करते हैं? आप अपने रिश्तेदारों को ही भर भर के दे रहे हो ना। आपकी खालाएं आ जाती हैं, आपकी कजन्स आ जाती हैं, कभी अपनी दादी का नहीं सोचा, कभी अपने फूफियों का नहीं सोचा। हालांकि वो जो फूफियां होती है ना, वो शक्ल देख के देखने को भी तरस गई होंगी अपने भाई की। लेकिन ये इस्लाम जो आप तोड़ मोड़ के दिखा रही है ना मैडम, इसका इस्लाम के साथ कोई दूर दूर तक भी रिलेशन नहीं है। एनीवेज, फिर इस्लाम के ऊपर बात करूंगी आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं उसके बाद अगले दिन नाश्ते की बात कर रही हूँ कि जब ये बैठी हुई थी और गुटका किंग जो है वो खिचड़ी में दूध और शक्कर डाल के खा रहा था, और अम्मी ने उसको शक्कर डाल दी थी, जिसके ऊपर वो बोल रहा था कि हमसे नहीं ये खाया जाता भाई, हमसे नहीं खाया जाता। अब वो अमीर हो गया, वो खिचड़ी दूध किधर खाएगा वो। अब उसको आप क्रोसॉन दे, उसको क्रोसॉन और साथ में उसको आप ब्लैक कॉफी और बेरीज और पॉरेज दें तो शायद वो खा लेगा। तो ये मैडम ज्ञान दे रही थी कि अगर आप पंखा बंद नहीं कर सकते तो आप कभी व्लॉगर नहीं बन सकते। आप चाहे अंदर से गर्मी से तिल मिला रहे हो, आपको चेहरे पे मुस्कान रखनी पड़ेगी, आपको गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जिस और ये गुटका मिनटों में, एक सेकंड में कोई उधार नहीं रखता, फौरन से पलट गया ना ये। कहता है तो आप करें व्लॉगिंग, आप अपने व्लॉग बनाए, हम तो नहीं है व्लॉगर, हम क्यों बर्दाश्त करेंगे गर्मी। भाई वो कहते हैं लखनवी जबान में, आपके कान के नीचे रख के कंटाप लगाया होता तो शायद आपको होश आ जाता कि ये व्लॉगर आप नहीं है। पूरा व्लॉग आपने हाईजैक करके रखा हुआ था। फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ कॉफी लेने, कॉफी तो खैर आप पीते नहीं, मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने, फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट, अभी मुझे लगी है भूख, मैं लगी जा रहा हूँ खाना खाने। तो ये जो आपने सारा हाईजैक करके रखा हुआ है व्लॉग, तो आप व्लॉगर कैसे नहीं हो? जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ सबक इस्तेमाल कर रही है, आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्टर नॉट व्लॉगर। ये जो ऊपर वाला अपार्टमेंट रेनोवेट हो रहा है ना फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मुझे भी फ्रेंड्स कहने की आदत हो गई है गाइस।
तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि शी नीडेड अ वार्डरोब जस्ट लाइक हर भाभी, क्योंकि भाभी का कॉपी तो कर लिया था, 5 BHK भी हो गया था, लेकिन ये मनहूस हमारी वार्डरोब बनानी भूल गए हम लोग। अभी वार्डरोब बनाने का है इनको, क्योंकि वार्डरोब के बगैर जो घर में वो जो कपड़ा और वो फैलावा है वो नहीं होगा, मतलब वार्डरोब बन जाएगी तो। एक बात आज मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिए, डेट याद कर लीजिए कि ये तब भी इतना इसका घर ऐसा ही होगा। ये लाख वार्डरोब्स बना ले, ये लाख अलमारियां बना ले, इसके घर से मेस नहीं जाएगा। जो इंसान मेसी होता है ना, उसको ऑर्गेनाइज्ड होना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। इससे बड़ा उसके लिए इससे बड़ा बड़ा टास्क उसके लिए कोई और हो ही नहीं सकता। अब सिर्फ इनका अपार्टमेंट रेनोवेट नहीं हो रहा, बल्कि उसमें फर्नीचर भी वन टू ऑल नया आएगा। इट्स गोइंग, देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज, लाइक हर चीज हटा दिया इन्होंने पुरानी, हर चीज न्यू आएगी। किचन बड़ा चाहिए हमें, खुला चाहिए हमें, खुला चाहिए, इतना खुला चाहिए जाओ मैदान में रह लो तुम लोग। हद होती है, खुला चाहिए खुला चाहिए। जितने पैसे में इन्होंने अपार्टमेंट्स में बर्बाद किए ना, ये अगर एक घर ले लेते, बंगलो बोलते हैं, एक बंगलो ले लेते, कम से कम इनको रोजाना की इनकी खटपट ठक ठक से लोग तो डिस्टर्ब ना होते। लेकिन नहीं भाई, उनकी रईसी की इंतहा आसमानों से बातें करिए, एक दिन ये पूरे का पूरा प्लाजा ले लेंगे। तो नमाज का जिक्र करना नहीं भूलिए, कहती है नमाज क्या रूम के आगे मिरर नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। कहते डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उस लड़के के साथ बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रही थी। लड़का लड़का भी अच्छा था, मतलब टैलेंटेड था, लेकिन इनकी इतना स्माइल कर रही थी कि इसकी आंखें बेचारी की छोटी हो रही थी। तो गुटका वाज लाइक 12 बजे पूरी की पूरी फैमिली जो है वो वेट करने बैठी हुई है वेइंग स्केल पे कि किसका कितना वेट है। रिजा का वेट भी 2 kg जो है वो अप हो गया है, और सारे के सारे जो है उनका वेट जो है वो अप हुआ है। तो सारों कहती है, सारों पे दहशत तारी है, कहती है हम क्या बीमार हुए, सबने अपना तौर तरीका ही छोड़ दिया। तौर तरीका? तुम किसी का तौर तरीका रहने दो, तो कोई अपने तौर तरीके पे काम करे ना। तुम्हें तो सारे के सारे अपनी सामने हाजिर चाहिए तुम्हारी गुलामी में, और कोई तुम्हें कुछ बना के दे रहा है, कुछ बना के दे रहा है। अब जो घर में पका हुआ बंदा खाता तो है। अब कुछ लोग होते हैं वो देख के नहीं रह सकते, उनमें से एक अम्मी भी है, वो भी खाएंगी, टेस्ट करेंगी। तुम्हारे चक्कर में सबकी हेल्थ खराब हो रही। फिर जी इन्होंने लेबल DKI का जो ड्रेस था, जो पार्सल था, वो ओपन कर लिया है, और फिर तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। क्योंकि मैडम तो दूसरों के सूटों की झूठी तारीफें करने में माहिर है ना। तो कहती है इसका दुपट्टा सेम था, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये, मुझे ऐसा ही चाहिए था, और आप कहेंगे तो मैं पहन लूंगी, पहन के भी दिखा दूंगी। क्यों दूसरों के ड्रेसेस तुम पहन के दिखाती हो, भाभी का क्यों नहीं दिखाया? और एनिवर्सरी पे पहनो ना ये रेड ड्रेस है, तब हम मानेंगे कि लेबल DKI के ड्रेस अच्छे हैं। क्यों आप सब लोग मेरे साथ हो ना, सारे जाके लिखो नीचे कि तुमने अपनी एनिवर्सरी पे यही रेड ड्रेस पहनना है लेबल DKI का। तब हम लोग ट्रस्ट करेंगे तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें वाकई लेबल DKI पसंद आया है। इसके साथ ही मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाजत। सब्सक्राइब करें प्लीज, लेकिन अगर नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आती रहूंगी, सुनते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। दिस इज ऑल फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। बाय बाय।